तमाम तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर आपने काटे में दहशतगर्दी के पर्चे, और आप कह रहे हैं दहशतगर्दों को इनवाइट कर रहे हैं कि आकर, और वो भी इनविटेशन कोई कागज में नहीं कि हम ये पता करेंगे कि दहशतगर्दी कैसे रोकी जा सकती है। मैं आपको बताता हूं दहशतगर्दी इस वक्त पाकिस्तान में दो लोग कर रहे हैं। एक है वो दहशतगर्द जो इस वक्त खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर मुलविस है, और दूसरे दहशतगर्द वो हैं जो आइन कानून को तोड़कर आजम सबाती पर जुल्म कर रहे हैं, शहबाज गिल के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, फवाद चौधरी के चेहरे के ऊपर कपड़े डाल के हथकड़ियां लगा के कोर्ट में लेके आ रहे हैं, शेख रशीद को गैर कानूनी तौर पर उठा रहे हैं। तो जनाब दहशतगर्दी अगर आपने ठीक करनी है तो सबसे पहले ये दहशतगर्द जो इस वक्त हुकूमती निजाम चला रहे हैं, सबसे पहले तो इनको इस निजाम पे से उतारे ना, फिर दूसरे जो दहशतगर्द हैं उनसे भी मुकाबला किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, साने पेशावर के बाद दहशतगर्दी के शदीद खतरात मंडला रहे हैं। दहशतगर्दों से निमटने और अहम कौमी मामलात पर इत्तफाक की राय के लिए प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 7 फरवरी को बुलाई गई थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ APC की तारीख 7 फरवरी से तब्दील करके 9 फरवरी कर दी गई, मगर आज गवर्नमेंट ने कॉन्फ्रेंस के लिए 9 फरवरी की तारीख भी मौखर कर दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यह बताया है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कल सुबह अंकरा जाना है। वो सदर रजब तैयब उर्दवान से ज़लज़ले की तबाही, जानी नुकसान पर अफसोस और ताज़ियत करेंगे, और तुर्क अवाम से यकजहती का उन्होंने इजहार करना है। अब APC की जो नई तारीख का ऐलान है इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने भी APC में शिरकत को मशरूत किया है और ये वाजे किया है कि कॉन्फ्रेंस में तब शिरकत की जाएगी जब हुकूमत अपना फस्ताई रवैया बदलेगी, मुकदमात खत्म करेगी, सियासी इंतकाम बंद करेगी और सूबों में इलेक्शन की तारीख देगी। हमारा एक्सपर्ट्स के लिए ये सवाल होगा कि दहशतगर्दी जैसे इंतहाई हसास और अहम मामले पर होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुसलसल ताखीर का शिकार क्यों है। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल ये है कि आप जानते हैं 30 जनवरी को साने पेशावर रूनुमा हुआ, जिसके बाद 7 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। अब जहां इस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी से मौसर तौर पर निमटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी होनी है, कौमी इत्तफाक के राय से अहम फैसले किए जाने हैं, मगर बगी साहब ये कॉन्फ्रेंस 2 बार मुअख्खर हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सियासत, अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं APC में मुसलसल ताख़ीर की क्या वजह है और इतने हसास मामले पर ये APC में ताख़ीर होनी भी चाहिए? दुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट APC थी। इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट जो एक APC होनी थी। बात ये है कि APC ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मींस कि इसमें तमाम मुल्क की गवर्नमेंट और एलाइड और उसके अपोजिशन पार्टीज हों। अगर सिर्फ गवर्नमेंट की जो इत्तेहादियाँ अगर वो शामिल होंगे तो इसकी अफादियत, इसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। ये तो आप सारे कैबिनेट में हैं, आप बैठ कर डिसाइड करें एंड देन टेक एक्शंस। अगर इसमें अगर PTI की जो एक मेजर पार्टी है और काफ लीग की अगर वो दोनों पार्टियां भी होती तो देन इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है, और फिर एक होता कि ये एक नेशनल कंसेंसस से एक लाएअमल बनाया गया और उस पर अमल किया गया। उसके लिए PTI ने आई थिंक बड़ी सिंपल बात की है जी कि आप पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद कर दें। पकड़ कर रहे हैं, हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, उन पे पोलिटिकल केसेस। देखिए पोलिटिकल केसेस डिफरेंट थिंग, क्रिमिनल और करप्शन केसेस आर डिफरेंट। तो ये था कि एक पोलिटिकल एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना देते तो उसमें अगर बात होती तो बहुत अच्छी बात है। अब कहते हैं ये देखें एज ए गुडविल हमने ये 3-4 केसेस खत्म कर दिए, हमने इनकी जेल कर दी है, एंड नाउ फिर PTI वुड हैव बीन इन डिफिकल्ट सिचुएशन जब उसको इनकार करती। एक तो ये थी। फिर अर्थक्वेक की जो वजह है वो जाहिर है कि मेरे ख्याल में इतना बड़ा सानिया दिल हिल जाता है जो तुर्किया में और उसके बाद सीरिया में जो हो गया, जिस तरीके से नुकसान हो रहा है। बहुत अच्छा स्टेप है पाकिस्तान हुकूमत का कि डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर को फॉरेन मिनिस्टर गए हैं टू शो यकजहती उनके साथ। हमारे तुर्की से बहुत दरीना और बिल्कुल ब्रदराना ताल्लुकात है, इसलिए इसको जितना भी इस वक्त उनके साथ खड़े हैं वो कम है। और ये उनको एक एस्केप मिला कि इसके बहाने उन्होंने APC खत्म कर दी क्योंकि उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी थी। या तो पॉलिटिकल कंसेंसस करते या करते, ये भी वजह हो गई। और अब इसके बाद ये जो गवर्नर हम जो बात करते हैं इलेक्शंस की, देखें बात ये कि गवर्नर डोंट कम इनटू प्ले। गवर्नर ने सर्टेन डिसीजन लेने जब कोई मौका होगा, अदरवाइज केयर टेकर गवर्नमेंट।
दोनों केयरटेकर गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आ रही हैं, वो डिस्क्रीट फैसले कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट पे ठीक है, जो गवर्नर है, गवर्नर की बात करते हैं। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया कि एपीसी के इनेकाद में मुसलसल ताखीर क्यों है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जी आमिर साहब। देखें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पहले भी मुलतवी हुई, अब भी तुर्की की बात करें, कुछ भी हो, आर्मी चीफ पाकिस्तान में नहीं है। और बताया गया था कि आर्मी चीफ, डीजीआई और बाकी सब लोग पार्लियामेंट हाउस में आएंगे और वो इसके मुहर्रिकात के ऊपर एक बड़ी अच्छी लंबी चौड़ी ब्रीफिंग देंगे। वो 9 की रात को पहुंचते हैं, कब पहुंचते हैं आर्मी चीफ, जो अब तक 5 दिन का चूँकि शेड्यूल बताया गया था, तो वो पाकिस्तान में नहीं होंगे। ये तो कल जा रहे हैं, आ जाएंगे 2 दिन के बाद। और जो पॉलिटिकल कंसेंसस है वो पाकिस्तान में पैदा हो ही नहीं सकता। वो होना चाह तो वो ये होता कि जी ठीक है, आप सब फिस्ताई रवैये इख्तियार किए हुए हैं, सब कुछ है, हम इसके बावजूद आएंगे। जैसे PMLN पीपल्स पार्टी PTI के साथ जाके बैठती रही। जब भी इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बुलाया, ये लोग ये कह के कि इमरान खान नहीं आते, लेकिन ये लोग गए, क्योंकि पाकिस्तान की बात होती है तो वहाँ PTI का जो बिल्कुल मंतक निराली होती है हमेशा से, लिहाजा उन्होंने अपना लिया है कि वो अब कराते हैं नहीं कराते हैं, इलेक्शन टाइम पे होता है नहीं होता है, इस पे बहस बहुत ज़्यादा है कि जी वो पंजाब गवर्नर क्या कह रहे हैं, उन्होंने तारीखें नहीं दी। एक गवर्नर कहता है मैंने तो तोड़ी नहीं, तो मैं तारीख देने का पाबंद नहीं, जिसने तोड़ी है उसने भी नहीं दी। लिहाजा बात एक ही जगह पे आ गई। और दोनों ने जो खतूत लिखे, एक के गवर्नर ने लिखा और पंजाब के नबील अवान ने लिखा, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गवर्नर के, उन्होंने, लेकिन जुबान और बयान एक ही जैसा था, यानी कहीं ना कहीं तो कोई बात हो रही है। मैं तो आज बहरहाल असद उमर के तकड़े बयान पे हूँ कि वो दहशतगर्द कह रहे थे। किन को, जो 3 नाम लिए, किन ने उठाया, किसने किया, असद उमर को बहुत अच्छी तरह पता है। शायद उनको तैयारी पकड़नी चाहिए होगी कि कुछ लोगों के साथ बयानात उनके भी अब ऐसे आ रहे हैं जहां वो भी कंट्रोवर्सी में जाके फंसने वाले हो रहे हैं। काफ़ी चीज़ें उनका तो बैकग्राउंड भी बड़ा ठीक ठाक किस्म का तकड़ा है, लेकिन तकड़े बैकग्राउंड भी जब वक्त पलटा खाता है तो उसके अंदर आ जाते हैं। मेरा ख्याल है उन्हें थोड़ा सा परहेज करना चाहिए था। आज खासी रेड लाइनें क्रॉस करने की असद उमर ने कोशिश की है, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन के कागज़ भी जमा कराए हैं, बातें भी ज़ाहिर करनी पड़ रही हैं। अभी पाकिस्तान के हालात जहाँ लेके पहुँच गए हैं, ये मौजूदा हुकूमत यानी इस वक्त PDM और इनके अलाइज, और जो इमरान खान साहब ने एंड पे जाते हुए जो कुछ किया, IMF के मुआहदे के साथ रूगर्दानी की, उसके बाद तो हमारे पास कोई गुंजाइश फिस्कल किसी किस्म की है ही नहीं। हमारे पास आएगा ही मसला बुनियादी तौर पे मालियात का, कि आज आप जो कि हमने IMF पे भी और बाकियों पे भी बात करनी है, मेरा ख्याल है सारा मसला ही यहीं पे आएगा। कोई आए ना आए, APC हो ना हो, बहरहाल मुल्क बहुत बड़ी मुश्किल में है, जिसकी बुनियाद पे सबको बैठना चाहिए, लेकिन बैठने का माहौल बनने के लिए किसी किस्म की मुझे तो सूरत नजर नहीं आ रही। हम रोज यहाँ पे कहते हैं सारे बैठ जाएं, बात कर लें, लेकिन मुझे तो हालात अबतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जी आया साहब, हम बार बार जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं बात करते हैं कि जब तक बैठेंगे नहीं, मुल्क के मफाद में फैसले नहीं कर पाएंगे। हम अगर सियासतदानों की बात करते हैं, अब ये एक मौका था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, ज़ाहिर है 2 बार मौखर हुई है, अभी हुकूमत आगे तारीख देगी इत्तेहादियों से मशवरे के बाद, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आपके सामने हैं। अब इस मामले पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं होती तो फिर क्या हैसियत होगी, और क्या आप देख रहे हैं कि अब बहुत जल्दी हो, और ये जो हम बार बार बात करते हैं कि मुल्की मफाद में फैसले मिलकर करने चाहिए, वो होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? वो आप बिठाना क्यों चाहती हैं इन्हें, खड़ा करके बात करा लें इनसे। असल तो मसला है ना, बात वो करना ही नहीं चाहते, तो वो तो बात हो ही नहीं सकती ना, उसको तो छोड़ दें। वो तो जो भी इस वक्त हालात हैं, जो मामलात हैं, बात ये है कि एक गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट एक अनाउंस कर देती जी फलां डेट को APC हो जाएगी, चले आपने अनाउंस कर दी, ठीक हो गया कि जी 7 को हो जाएगी। अब आपको फिर पता चला कि जी आर्मी चीफ यहाँ नहीं है, वही नहीं होंगे तो ब्रीफिंग आपको कौन देगा। फिर आपने 7 तारीख अनाउंस कर दी, वो शायद फिर इनको इसका मतलब है कि आर्मी चीफ आ रहे होंगे फिर 9 तारीख को सुबह या दोपहर में आ रहे होंगे, तो इसलिए दे दी होगी जो मुझे लगता है। उसके बाद बहरहाल ये इतना बड़ा सान्या हो गया उसका तुर्की का, बिल्कुल वो उसमें तुर्की हमेशा हमारे साथ जिस तरह उन्होंने दिया है उसमें हमें भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए। अब आपका चूँकि इशू इतना बड़ा दहशतगर्दी हो गई भी, और उसके बाद आपने कुछ फैसले करने थे उस हवाले से, तो मेरे ख्याल में आप ये जितने पैसे खर्च कर रहे हैं वहाँ जाने के, आने जाने पे आपके पैसे लगेंगे, ये आप कुछ सामान वहाँ भिजवा देते, वो भी आप कर रहे हैं, उसमें मज़ीद आप कर देते, मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन बहरहाल एक आपको इसमें खुशखबरी भी है आपके लिए, शहबाज शरीफ साहब वहाँ जा रहे हैं। वो पता चला कि वो हमारे वज़ीर ख़ारजा वो जो
वज़ीर ख़ारजा ही हैं, बाकायदा वज़ीर ख़ारजा है। मैंने आज तक किस तरह का वज़ीर ख़ारजा देखा नहीं है। जो बिलावल साहब माशाल्लाह जिस तरह से वो कर रहे हैं, वो अगर वो किसी एयरलाइन पे आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपके वो माइल्स के पॉइंट्स इतने बन जाते हैं कि आपको आराम से वो बिजनेस क्लास मिल जाती फ्री में। बेशक आप टिकट उसका ले ले इकोनॉमी का, तो वो तो इतने माइल्स कर चुके हैं कि मेरा ख्याल है कि वो उनको टिकट भी नहीं लेना पड़ेगा और वो उनको बिजनेस क्लास दे दिया करेंगी। लेकिन बहरहाल वो चूँकि तैयारा वो नहीं यूज़ कर रहे किसी एयरलाइन का उस तरह से, तो इसलिए एक कर रहे हो तो फिर उनको बड़ा फ़ायदा होगा। वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं, पता ही ये चला है कि वो भी वहाँ पहुँचेंगे। और उसके बाद आप दुआ करें कि वो फिर दौरा पाकिस्तान भी रखा हो उन्होंने बीच में कि यहाँ भी आ जाएं और वो कोई एक आध दिन गुजार लें इस मुल्क में भी। ये इतना बुरा नहीं है जितना मेरे ख्याल उनको लग रहा है। सही है। तो वो मुसलसल वही हो रहा है। ये बाकायदा मजाक बनाया हुआ है सब लोगों ने, बिल्कुल ऐसे कोई वो नहीं है, सीरियस नहीं है, बस डंग टपाऊ पॉलिसी है कि ठीक है जी वो वक्त गुजारते जाओ, आंखें बंद कर लो, जो होगा देखी जाएगी, कोई इशू नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है। वो इमरान खान साहब को जल्दी बहुत है, वो उनको घर बिठाया हुआ है कि चलो आप वहाँ बैठ के लोगों को इंटरव्यू देते रहें, मुलाकातें करते रहें, बयान देते रहें। सही है। और हम बस हुकूमत कर रहे हैं और अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी करें, हम तो कुछ नहीं कह सकते ना इनको। सही जी। फैसल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? अब पहले जिस तरह के एक डेट दी गई और आर्मी चीफ मौजूद नहीं थे, जाहिर है एक प्लानिंग का भी फुकदान है, या इमीडिएट डिसीजन ले लिया गया और बाद में सोचा गया। अब ये तो इंतहाई हसास, इंतहाई अहम मामला जो तुर्की के हवाले से अब मौखर की गई, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत से जो मशरूत किया गया है, वो किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जो तुर्किया में हुआ है बहुत ही अफसोसनाक सानिया है। हमारा दोस्त मुल्क है, जो वहाँ की जो फुटेज लोग टीवी पे देख रहे हैं, तो जितने गमज़दा तुर्की के अवाम है उतने ही गमज़दा हम लोग भी, पाकिस्तानी भी हैं। लेकिन ये पाकिस्तान में जो APC हो रही थी, ये किसी जश्न मनाने के लिए नहीं हो रही थी। कोई जश्न मनाने की हिकमत अमली तय नहीं करनी थी किसी चीज़ का। हमने भी जो APC बुलाई करनी थी, वो भी अब जो पाकिस्तान में जो सानियात हो रहे हैं और जो हो सकते हैं, उनसे निमटने की हिकमत अमली तैयार करनी थी। तो हमारे जो सानियात हैं वो किसी तौर पे भी जो तुर्की का सानिया उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा तो हो सकते हैं, उससे कम बहरहाल जो नहीं है। तो ये हुकूमत की जो तरजियात और हुकूमत की संजीदगी तो नज़र आ रही है ना कि किस तरीके से उन्होंने जो है 2 दफ़ा इसको मनसूख कर दिया। अब आप इस बॉल को है ना तहरीक इंसाफ के कोर्ट में नहीं डाल सकते। देखिए, तहरीक इंसाफ अगर नहीं भी आती तो सारी जमातें तो इस हुकूमत का हिस्सा है ना, आप अपनी हिकमत अमली बना लें। जहाँ तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, तो तहरीक इंसाफ ने तो ये तय कर लिया है कि उसने सिर्फ शरी फैलाना है और कोई उसको काम नहीं है। इनकी तरजीहात में अगर पाकिस्तान होता तो ये जो अपने ज़ाती मुकदमात की बात कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान के एक सियासी कल्चर का एक लाजमी जुज़ है। जब आप पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं तो ये सब कुछ आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसे मौके के ऊपर इन चीज़ों को आप एक तरफ रख देते और बोलते कि यार ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की सलामती का मामला है, पाकिस्तान में एक आम इंसान की ज़िंदगी का मामला है, इसके लिए जो है हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम बैठते हैं मिल के जो है वो फैसला करते हैं। अच्छा, फैसला भी मिल बैठ के क्या करना है, सिर्फ एक ऐलान ही उन्होंने सुनना था ना, लेकिन ये उसके लिए भी जो है वो तैयार नहीं है। तो ये जो हमारी जो कौमी लीडरशिप है, ये कौमी लीडरशिप है तो नहीं, लेकिन हमारे मुल्क में इनको कौमी लीडरशिप कहा जाता है। बड़ा ये भी एक अलमिया है, इस पर भी किसी ना प्रोग्राम कीजिएगा। ये जो हमारी खुद साख्ता कौमी लीडरशिप है, जी जी, इसकी इस मुल्क के साथ कितनी हमदर्दियां हैं, कितनी वफादारियां हैं, और इसका आम आदमी से जो दर्द है आम आदमी का, उससे इसका कितना लगाव है, ये आप इस सारे अमल में देख लें। हुकूमती रवैया भी डेट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अपोजिशन तहरीक इंसाफ का रवैया भी कि पहले हमारा केस खत्म करो तो हम इसमें आएंगे। ये दोनों तरफ से जो है ना वो एक गैर संजीदगी का मुजाहरा हो रहा है। जो सूरत-ए-हाल है इस वक्त पाकिस्तान में अमन व अमान के एतबार से दाखिली सूरत-ए-हाल जो है, इस पर हमारे पास टाइम नहीं है। हमें फौरी फैसले करने और फौरी उन पे अमल करना है। और फैसले भी जो है वो हमने ना कोई मामूल के फैसले नहीं करने, बहुत गैर मामूली फैसले करने, और हमें तस्लीम करना है, इस खुले दिल के साथ तस्लीम करना है कि जो माजी में इस हवाले से फैसले हुए और जो ऑपरेशन हुए उनके हवाले से जो भी दावे किए गए हों, इन दहशत गर्दी के वाकयात ने यह साबित किया है
कि वो ऑपरेशन जो है वो 100% नतीजा खेज ना रहे। हो सकता है और हुए भी होंगे, उनका नतीजा अच्छा निकला होगा, लेकिन अगर 100% नतीजा खेज होते तो फिर ये पेशावर वाला जो है वो सानिया नहीं होता। तो अब हमने अरे भाई दोबारा ला के जो बिछाया उनको मामूली हिकमत अमली बनानी है कि दोबारा किसी मुल्क दुश्मन में या शरपसंद में या दहशतगर्द में ये हिम्मत ना हो कि इस तरह हमारे जो है मासूम लोगों की जान ले, और उनको बिल्कुल बेरहमी और सफाकी के साथ जो दहशतगर्दी को हमने और आपने मिलकर कुचलना होगा। और फिर सिर्फ हमें उसके इलियास साहब देखिए, ये जो एपीसी है ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ये बजाय इस पर ये कहते कि डेटें देते या इस तरह करते, दूसरे तीसरे दिन इस पर कुछ ना कुछ लाहे अमल तय कर लेना चाहिए था तमाम सियासी जमातों को। अब आवाम को भी देखना चाहिए कि ये कितने संजीदा हैं उनके मामलात में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक होगी तो मुल्क में तमाम मामला ठीक होंगे। और ये एक वाक़या नहीं, कई वाक़यात जो छोटे मोटे होते रहते हैं, इसको रोकने के लिए एक मौसर हिकमत अमली तय करनी पड़ेगी। तो तमाम सियासी जमातों को इसके लिए रज़ाकाराना तौर पर आना चाहिए था। ये नहीं करना चाहिए हमारे साथ ये इस वक्त इन बातों का नहीं मसला है। ये एपीसी हो जाएगी, आज नहीं कल हो जाएगी। देखिए, अगर वो नहीं आती पीटीआई तो दूसरी जमातें बैठ के कर लेंगी, आपस में बैठ के तय करते हैं कि पहले भी तो इस पर था, इनके पास लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी पहले, उस पर माजी की जो तजर्बात हैं उसकी रोशनी में इनको चाहिए था कि जल्दी फैसला करते, और बजाय कि ये एक डेट दे के दूसरी डेट दे के। ज़ाहिर है तुर्की का वाक़या एक बहुत सानिया एक बहुत है कि इस पर जितना जाना चाहिए, बिल्कुल दोस्त मुल्क है, जाके उनसे बात हमदर्दी करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले जैसे हमारे रेस्क्यू की टीम गई है, इस तरह टीमें जानी चाहिए, जाके उनको जाके इमदाद का सामान तो वो तो सिलसिला चलता है। लेकिन ना ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान में चाहिए कि हमारी आवाम को, ये किसी दूसरे मुल्क से नहीं आने सियासतदान, ये इन्होंने एक ही मुल्क से सब लोगों ने इकट्ठे होना था, और इकट्ठे होना था इस्लामाबाद में। इनकी रूटीन की एक इशू नहीं है, ये कहाँ में इशू था, इस पर सबको आना चाहिए। अब तो आवाम ने देख लिया होगा कि इनके साथ कौन सीरियस है कौन नहीं है। इकॉनमी पर ये नहीं सीरियस, सियासत पर ये सीरियस नहीं, एक दूसरे को दिखाने के लिए। आज भी देख लें, आज भी महंगाई का एक तूफान गिरे आवाम पर। हम आगे चलकर भी बात करते हैं। इलियास साहब, आपका पॉइंट आ गया। बहरहाल जी, दहशतगर्दी जैसा हसास मामले पर होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, हम उम्मीद करें कि दोबारा इसके लिए कोई जल्द डेट अनाउंस की जाएगी और तमाम पार्टीज, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होगी, शामिल होगी और मुल्क को कौम के मफाद में मिलकर बैठेंगे और फैसले करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल, सूबाई इलेक्शन की तारीख पर पीडीएम और पीटीआई में खींचतानी, मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन, तो सूबाई इंतखाबात क्यों नामुमकिन हो गए, ये हमारा सवाल होगा। राय लेंगे ब्रेक के बाद। ये जो इंतखाबात, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की बात है, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ तो यह है कि मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज कियास क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुतम्मिल नहीं हो सकता, और ये भी मुमकिन नहीं है कि मुल्क में पूरा साल इंतखाबात ही होते रहें और कोई दूसरा काम ना हो, क्योंकि जो इकनॉमिक मेल्ट डाउन है, जो माशी बहरान है, वो बहुत बड़ा है और वो भी एक बदतरीन सैलाब की तरह है जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के लिए पीडीएम और पीटीआई के दरमियान खींचतानी जारी है। पीडीएम का मौक़िफ़ ये है कि सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं है, इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकती। पीटीआई ये दावा कर रही है कि इलेक्शन होंगे तो इसके बाद मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी। इलेक्शन की तारीख के लिए पीटीआई ने अदालतों से रुजू कर लिया, मगर गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने ऐका किया है और वाज़ेह इशारा दिया है कि पंजाब और केपी इलेक्शन वफाकी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद कराए जाएंगे। आज गवर्नर हाजी गुलाम अली ने इमरान खान को एक अजीब पेशकश कर दी है। अगर कबायली इलाकों में इलेक्शन के लिए टाइगर फोर्स तैनात कर दें तो इलेक्शन की तारीख आज ले लें। वफाकी वजीर रेलवे साद रफीक ने भी इलेक्शन की मुखालफत करते हुए कहा है कि पूरे मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अगर एक साथ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में इंतशार फैलेगा। असद उमर ने गवर्नमेंट को खबरदार किया है कि इलेक्शन के मामले पर आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करके अपने लिए आर्टिकल 6 की नई मुसीबत खड़ी ना करे। दूसरी तरफ मुल्क भर में कौमी असम्बली के 66 हल्के हैं नाज़रीन, जिस पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी से मुतालिक हमारा सवाल, आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। चूँकि सूबाई इलेक्शन की तारीख के मामले पर पीडीएम और पीटीआई के दरमियान एक खींचातानी का सिलसिला जारी है, अगर मुल्क भर में 66 हल्कों पर ज़िमनी इलेक्शन हो सकते हैं तो पंजाब और केपी में सूबाई इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि असद उमर भी कह रहे हैं कि हुकूमत खुद को आर्टिकल 6 की जद में लाकर मुसीबतें खड़ी ना करे। ख्वाजा साद रफीक का भी आपने सुना, तो एक बात तो है ना कि अगर ज़िमनी इलेक्शन मुमकिन है तो सूबाई इलेक्शन की तरफ गवर्नमेंट क्यों नहीं जा सकती? आमिर साहब। हाँ, मुमकिन तो सब कुछ हो सकता है और उसमें डिले भी हो सकता है,
मुमकिन तो ये भी है कि जब कंपेन पूरी अरूज पे होगी ज़िमनी इलेक्शंस की, तो उसके फ़ौरन बाद कोई मसला ऐसा आ जाए कि ये भी मुलतवी हो जाए। और इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल कर सकता है, आज तारीख दे दे कि जी ये पंजाब के और केपी के सूबाई असम्बलियों के आइंदा 5 साल के इलेक्शन कब होने हैं। ठीक है, साथ ही आज बताया केपी के आईजी ने, जो इमरान खान साहब के ही अपॉइंटेड थे, अभी तक तो बदले नहीं है, उन्होंने कहा है 57,000 एहलकारों की हमें ज़रूरत होगी अगर सिक्योरिटी हम मामूल के मुताबिक करना चाहें कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमें चाहिएगी। तो GB, कश्मीर और फ़ौजी एहलकार चाहिए होंगे। फ़ौज के साथ जो कुछ अब तक हो चुका हुआ है, फ़ौजी तो नज़दीक भी ना लगें, लगना भी नहीं चाहिए कि भाई वो अमन व अमान की गारंटी के लिए रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पे, तो क्विक रिस्पांस फोर्स कहते हैं उसे, कि उस पर तो आ जाएंगे लेकिन वो ड्यूटी नहीं देंगे, क्योंकि उसके ऊपर तो फिर पहले PMLN करती रही और अब PTI, दोनों ने मुतनाज़ बना दिया है। और असद उमर साहब आर्टिकल 6 लगवाना चाह रहे हैं। वो आर्टिकल 6 तो बहुत सारी चीज़ों पे लगता है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी लगता है, जो आपकी सूबाई कौमी असम्बली तोड़ने पे स्पीकर पे, सदर पे और इनके ऊपर सदर ज़ाहिर इस्तिस्ना है जब तक वो ओहदे पे बैठे हैं, इमरान खान साहब पे सब ने आइन शिकनी की है। ये आ चुका हुआ फैसला, तो उसके लिए कब फैसला हो जाए पता नहीं अमल दरामद का, वो फिर असद उमर साहब बताएंगे कि वो उसके लिए क्या होगा, क्योंकि ये आर्टिकल 6 जो है जितना सख्त होना चाहिए उतना ही मोम की नाक बना हुआ है, जो चाहे जब चाहे कहीं से भी मरोड़ दे और लगा दे। पाकिस्तान का तो मसला ही यही हुआ है। अब हमारे मसाइल यही हैं कि जी आज IG KP आया है, अब अगर इलेक्शन कुछ भी हो जाए और 90 दिन में हो जाए और इमरान खान हार जाए, वो मानेंगे नहीं रिजल्ट। PMLN जीत जाए, इमरान खान नहीं मानेंगे। PMLN हार जाए, पीपल्स पार्टी हार जाए, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई मैकेनिज्म तो बना ही नहीं है और उसके लिए तैयार भी नहीं है। सही। मतलब मसला ये है कि चाहे इलेक्शन कमीशन ही ये किरदार अदा करे, तो उस पर PTI बिल्कुल, वो तो कहते हैं जी ये तो बिल्कुल B टीम बना हुआ है, लगाया भी खुद और भागे भी खुद। जिस तरह वो चेयरमैन नैब के बारे में कहते थे ना, वो सरताबा वाले को कि जी खुर्शीद शाह और शाहिद खकान ने लगाया, भुगतें। तो चेयरमैन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी तो आपने ही लगाया था ना। दोनों सूरतों में यही चीजें होती हैं कि जब आप अपॉइंटमेंट कर रहे होते हैं तो जिसका जो इख्तियार है फिर उसको उसे इस्तेमाल करना है, लेकिन चूंकि वो इख्तियार मेरे लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, लिहाजा मुझे वो अच्छा नहीं लगता। हमारा मसला यही बन गया कि हमें हमारी मर्जी का रिजल्ट अगर मिले तो सब बहुत अच्छा है, हमारी मर्जी का रिजल्ट ना आने की तवक्को हो तो उससे पहले ही उस पर उंगलियां भी उठा दो, इतराज भी कर दो, मानना है ही कुछ नहीं। मैं बिल्कुल सच्ची बात है कि ये जो सूरत हाल बनी हुई है हमारी लीडरशिप ने तो बिल्कुल ही मायूस कर दिया। अयाज साहब, मैं ख्वाजा साद रफीक की बात से 200% इत्तफाक करता हूँ कि ये बहुत पैसे का ज़या हो जाएगा, इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए। ख्वाजा साहब बिस्मिल्लाह करें, अपने प्राइम मिनिस्टर से कहें असम्बलियाँ तोड़ें, पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करा लें। और दूसरा, अब KP के जो गवर्नर समदी अव्वल भी हैं, ज़ाहिर है उनका नाम वैसे ही एहतराम से लेना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी वो टाइगर फोर्स भेज दें, तो फिर बाकी हुकूमत छड़ो तो जरूर टाइगर फोर्स दे वाले करो थे। अगर टाइगर फोर्स नहीं इतनी उसमें फोर्स है उसने कराने हैं, खुदा के लिए यार क्या मजाक बना दिया आपने। ये वही जमाते हैं ना जो सबसे ज्यादा आइन, जमहूरियत, पार्लियामेंट की बालादस्ती का दिन रात बराग लापती थी, ये आज ये बातें कर रही हैं, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इनके लिए। टिकट PTI का बिक रहा है, इसलिए इलेक्शन इस मुल्क में नहीं हो सकते। और यार ये सिस्टम छोड़ो भाई, खत्म करो इसको कुछ और नाम दे दो। ये जमहूरियत फिर क्यों बेच रहे हो हमें? मतलब वो हमें नहीं चाहिए ये जमहूरियत इस तरह की है। मतलब आइन में क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा होगा जनाब, अपनी मर्जी के वो गवर्नर नहीं दे रहे। एक कहता है मैंने चूंकि उसके गुनाह में शरीक नहीं हुआ असेंबली तोड़ने के, मैं इसलिए नहीं दे रहा तारीख। दूसरा कहता है मैंने तोड़ दी थी लेकिन मैं नहीं दे रहा, जाओ कर लो जो करना है। तो बात तो ये है कि भाई आपसे बड़ा डिक्टेटर कोई है इस मुल्क में? आप बात करते हैं डिक्टेटरों को, क्यों आप तनकीद करते हैं फिर किसी डिक्टेटर पे? वो बेशुमार डिक्टेटर, मतलब मुशर्रफ आपसे बेहतर डिक्टेटर था, आप तो उनसे भी गए गुजरे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जमहूरियत शमूरियत ये जो इन्होंने ये इसका नारे लगा रहे हैं ना, ये बातें करते हैं, इसको छोड़ें, कोई और सिस्टम हमें बता दें कि भाई ये सिस्टम है इस मुल्क में, जब हम चाहेंगे इलेक्शन होंगे, जब हम जो चाहेंगे हो जाएंगे। असी तो वैसे ही है, कुछ नहीं कर सकते थे, असी बात चुकी कर लेना है, वो एंजॉय करने देने। ब्रिगेडियर साहब देखें, दो बात यह है कि इलेक्शन किसने कमाने, इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर मिनिस्टर। गवर्नर रोल कौन सा आ गया? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि गवर्नर KP के जिस तरीके से लेटर लिख रहे हैं, गवर्नर पंजाब लिख रहे हैं, और KP ये जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं ये कहाँ पर है? क्या उनको कोई फिक्र नहीं है?
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ब्रिगेडियर साहब छोटी सी बात, असल में मसला है कि इमरान खान साहब बार बार गवर्नरों को और पीटीआई उन्हीं को मुखातिब कर रही है, वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मुखातिब कर रही। तो करना चाहिए वो, यही अगर वो गलत कर रहे हैं तो फिर गवर्नर शुड चाहिए, आपको नथिंग टू डू विद। इमरान खान जो है वो क्या नाम है स्टीम कराने का जिम्मेदार हो जाएगा। इमरान खान के मुखातिब करने से क्या होता है, कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या वो नहीं भाई, गवर्नरों की बात हो रही है ना, जब रोज आप एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं का नाम लेके कहेगी डेट नहीं दी, आर्टिकल 6 लगेगा, तो जवाब तो वो देंगे ना भाई। भाई अगर किसी और अगर वो अमेरिका के सदर को मुखातिब करेंगे तो भाई अमेरिका के सदर को इन्वॉल्व। अरे भाई उन्होंने अपने गवर्नर से कहा ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप गवर्नर कच्ची आबादी कराची लग जाएंगे, परेशान ना हो यार खुदा ना आ जाए। ब्रिगेडियर साहब देखें, बात ये है कि इलेक्शन कमीशन से बात करें, जवाब भी देगा हर चीज का। नहीं ब्रिगेडियर साहब डेट देंगे यार, अभी आपको छोड़े इलेक्शन आप कमीशन। सुने तो सही ना, कमाल कर रहे हैं। अगर एड्रेस वो कर भी नहीं गवर्नर को, देन इट इज गवर्नर शुड से इट्स नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी। रिस्पांसिबिलिटी है केयरटेकर की, इलेक्शन कमीशन की, दे हैव टू होल्ड इलेक्शंस। और बात ये कि सिविल आर्म फोर्सेस जो आपके पुलिस, रेंजर्स, एफसी, फिर आपके पास दूसरे जितने अदारे हैं वो आपके मौजूद हैं। फौज तो मॉनिटरिंग के लिए और इक्विपेशन फोर्स देने के लिए तैयार है। हमेशा ही ऐसे होता है, न्याज भी ऐसे सिलसिला आ गया करने के लिए, पहले भी ऐसे ही होते थे। तो ये इससे आप ये देखें कि इससे हम क्या सबूत दे रहे हैं। क्लियर सी बात है, बाई इलेक्शन हो सकते हैं लेकिन प्रोविंशियल जो है नॉर्मल इलेक्शन वो नहीं हो सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? ये इलेक्शन भी नहीं होने हैं मेरे ख्याल में, नाम नॉमिनेशन हो रही हैं, कुछ अर्से बाद आप देखेंगे यही होगा कि ये तो हालात ऐसे हैं तो ये नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल में इस वक्त डेमोक्रेसी शो करेंगे पाकिस्तान जमहूरियत है और हम जमहूरियत के मुताबिक फैसले कर सकते हैं। जी फैसल साहब। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपके सवाल से हटकर अगर आपकी इजाजत हो ना, एक मैं कहना चाहता हूँ, ये जो हक होता है ना, ये गालिब आने के लिए होता है। हक को आप ताकतवर होने से, बर्तरी हासिल करने से रोक नहीं सकते। लेकिन अभी याद साहब ने बोला कि परवेज मुशर्रफ इनसे कम डिक्टेटर था, तो ये वक्त आएगा कि लोग, हमने आपसे कल कहा था कि परवेज मुशर्रफ के दौर में इनसे ज्यादा जमहूरियत थी, तो जो बहुत ज्यादा आने वाले वक्त में सब लोग, मैंने तो कहा था सवाल रख लेते तो मैं जमहूरियत बताता उसकी। ये बच्चे पैदा नहीं हुए थे उस जमहूरियत को गिन रहे हैं, बात करने दो। काम भी बताते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि मुशर्रफ पे रखना तो फिर सवाल रखें, मजा आए गुफ्तगू का भी। उन्होंने काम कितने अच्छे किए ये भी रखना चाहिए। मैंने आपकी बात में नहीं बोला, मैं बात तो करने देना। क्यों अच्छे किए वो भी बताएंगे। तो मैं आपसे कहता हक जो है ना वो गालिब आने के लिए होता है। इसलिए जब भी आप देखेंगे ना, मुशर्रफ जो है ना इनसे बेहतरी आप पाएंगे हर हवाले, जमहूरी एतबार से भी, कारकर्दगी के एतबार से भी, हब्बुल वत्ती के एतबार से भी। और ये जो लोग जो आज कुछ कर रहे हैं, कल इन्हीं के लिए कोई सेनेटर मुश्ताक खड़ा हुआ बोल रहा होगा कि इनकी ना मगफरत की जो है ना फातिहा नहीं करना, उस पर भी सब जो है ना जश्न मनाएंगे। देखिएगा आप, देखिए अगर आप उससे जाती अगर आप राय लेना, जाती राय, जी तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जाती ही दीजिएगा जी, उसमें इलेक्शन नहीं होने चाहिए। हालात नहीं है, उसकी वजह इमरान खान का खौफ है। अच्छा। उसकी वजह जो उनको शिकस्त नजर आ रही है वो शिकस्त है, कि उस शिकस्त से बचने के लिए जो है वो इलेक्शन में जो है वो जाना नहीं चाहते। वो जो उनकी जो नाइली और है ना, ये जो 8-9 महीने की ये नाइली है, जो उन्होंने ये हुकूमत तो पकड़ ली, अब वो अब उनको चलाना तो जो है वो आनी रही। 30 साल तजुर्बा, खानदानी हुक्मरान और तजुर्बेकार लोग, कहाँ चला गया भाई वो सब कुछ? महंगाई हम खत्म कर देंगे, इनके आने के बाद तो लोगों को मालूम चला कि महंगाई कैसे चीखें निकलवा दी। अभी तबका अशराफिया भी जो है वो चीख रहा है, अब नाम नहीं ले रहा मैं, खुद ही आपको आवाज आ जाएगी। तो इस हुकूमत का जो असल वजह है ना इलेक्शन ना कराने की, वो इमरान खान का खौफ है। अच्छा, मैं आखिरी बात कर लूं, इस इमरान खान के खौफ से आप कब तक भागेंगे? अब कभी तो कराएंगे ना इलेक्शन, तो जब आप कराएंगे तो क्या आप जीत जाएंगे? या इमरान खान को आप हरा देंगे? या जब तक आपकी कारकर्दगी ऐसी हो जाएगी कि आप जो है वो, लेकिन ज़िमनी इंतखाब तो होने जा रहा है ना फैसल साहब, इसमें खौफ नहीं है। अभी देखिए, एक आखिरी बात और सुन ले जी, इतने सूरत हाल हो गई, तबका इशराफिया की आवाजें आना भी बंद हो गई हैं। अच्छा ठीक है इलियास साहब। देखिए 300 दिन गवर्नमेंट को हो गए, गवर्नमेंट आई थी कि अपनी कारकर्दगी दिखाए, लेकिन कारकर्दगी दिखाने की बजाय ना इनके मज़ीद हालात ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखें, क्योंकि वो जाती दफ़ा वो जो सही तरह है कि IMF से जब अपनी कंडीशनलिटीज़ वगैरह उनकी पूरी नहीं करके गए थे, अब गवर्नमेंट को ये मुश्किल पड़ी हुई कि वो कर्जा लें तो लें किस तरह। अब गवर्नमेंट मुश्किलात में फंसी हुई, गवर्नमेंट ये डरती कि तो इलेक्शन में जाएंगे वाए तो फिर अगले 5 साल देखने पड़ेंगे इनको। तो ये सूरत हाल में है, इनको चाहिए कि बैठना, गवर्नमेंट को चाहिए कि दे दे, रिज़ाइन करके एक दफ़ा इलेक्शन करवा दे, पैसे भी बचेंगे, शायद सूरत हाल बदल जाए।
अगर जितने ताखीर करते जाएंगे तो हालात बेहतर होने के बजाय इस तरह ही ख़राब होते हुए दिखाई देंगे। बजाय एक 5 साल के लिए गवर्नमेंट आए जो बेहतरी के लिए काम करे और इकोनॉमी की बेहतरी के लिए ख़ास तौर पर, ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। क्योंकि अगर ज़्यादा जितनी ताखीर करेंगे लोग उतनी ज़्यादा इनसे, अगर ये इतना होता इनको समझ होती तो ये गवर्नमेंट में आते ही ना। सही। इनको 5 साल पूरे करने दिए होते, 5 साल पूरे करते तो शायद रिजल्ट दूसरे होते। तो ये तो अपने ही जाल में फंस गए हैं। अब इनको निकलने के लिए चाहिए, सबसे बेहतर है कि अब मिल बैठ के अपना जो जमाते हैं इत्तेहादी PDM, ये रिज़ाइन मिल बैठ के करें और फैसला करें कि अब इलेक्शन किस तरह लड़ने हैं। बजाय ये इस तरह करेंगे कि अगर मजीद इसको देंगे, एक्सटेंड करते जाएंगे, इलेक्शन नहीं कराएंगे तो तब तक जब तक उस वक्त तक इनको इक़्तिदार मिला है, आप चाहते हुए इक़्तिदार छोड़ दें तो इक़्तिदार 300 दिन में फैसला भाई, वो देखें हालात भी क्या है, साजिश की वो साजिश की, ये वो अब वो हालात वो ही नहीं है, जितने खत्म करवाए नैब कवानीन में आप चाहते हैं कि अब वो सारा तो इनके अगेंस्ट ही गए। तो जैसे ये इलेक्शन लड़के देख लें, इलेक्शन देख लेंगे तो उसमें अब कहा तो यही जा रहा है कि नहीं होंगे आगे चलकर, लेकिन फिर तो अनाउंस भी हो गए हैं और उसके प्रोसेस का आगाज़ भी हो गया। अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है कि इसी सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, लेकिन सूबाई हुकूमत इसलिए नहीं हो सकते कि मईशत ख़राब है, सिक्योरिटी के मामलात हैं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तीसरा सवाल, गरीबों के बाद सफ़ेद पोश तबके के लिए भी जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया। PTI ने यह दावा कर दिया है कि IMF पैकेज अवाम का डेथ वारंट साबित होगा। हम सवाल ये रखेंगे कि बदतरीन महंगाई से आवाम को मजीद कितना भुगतना पड़ेगा। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। और मुकाबले का एक तरीका जो आवाम के पास है वो ये है, अगर वाकईतन वो तंग है इस महंगाई, बेरोजगारी, इस नाकानूनियत से, तो फिर उन्हें बाहर निकलना होगा और वो अपने वोट की ताकत से एक पैगाम देना होगा। उन सब कुव्वतों को पैगाम देना होगा जो मनपसंद नताइज हासिल करना चाहती हैं, क्योंकि आज रिवायती सियासत से हटकर पाकिस्तान की बका की सियासत का आगाज हो रहा है। नाज़रीन, गवर्नमेंट ये दावा करी है कि रियासत बचाने के लिए IMF प्रोग्राम नागुज़ीर है। PTI ने IMF पैकेज को आवाम के लिए डेथ वारंट करार दे दिया, जबकि बरतानवी जरीदे ने यह दावा किया है कि IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद भी डिफ़ॉल्ट के खतरात बरकरार रहेंगे। अयासफ, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, क्या जिस तरह गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि IMF प्रोग्राम से रियासत को बचाया जा रहा है, आपके ख्याल में रियासत बचेगी या PTI का जो कहना है कि आवाम के लिए ये डेथ वारंट है? देखिए, तो अब मसला ये है कि ज़ाहिर है गरीब आदमी अभी तक अगर सड़कों पर नहीं निकला, तो मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क में अल्लाह का इतना फजल है, इतने मुखैर हज़रात हैं जो बहुत ज़्यादा इस तरह के काम कर रहे होते हैं, कहीं आटा पहुंचा रहे होते हैं, कहीं दोपहर का खाना। लेकिन ये जो बाकी चीज़ें होने जा रही हैं, स्पेशली बिजली के बिल, अगर जो IMF की डिमांड है 50% उसमें इजाफा अगर हो गया तो मुझे खुदा न खास्ता पता नहीं क्या हो जाएगा इस मुल्क में। उसकी वजह ये कि लोग पहले ही बिल नहीं दे पा रहे, बाकी चीज़ें छोड़ दें, जो महंगाई की रेशो बढ़नी है, जिस तरह से जो मामलात होने हैं, आप बहुत सारे माफियाज इस मुल्क में इस तरह, आप देख लें आटे का देख लें आप बहरान, बेशुमार घोस्ट मिल्स हैं जिनको वो गंदम चली जाती है, वो एज इट इज़ आगे चली जाती है, वो सिर्फ अपनी सब्सिडी जेब में डालते हैं और निकल जाते हैं। ये बड़े लोग सब ये करते हैं और कुछ लोग जो मुखैर लोग हैं वो लोगों की मदद कर रहे होते हैं, जिस वजह से अभी तक मेरे ख्याल हम बचे हुए हैं कि लोग सड़कों पे आके तोड़ फोड़ नहीं कर रहे। लेकिन ये जो करने जा रहे हैं, इसके बाद अल्लाह ताला रहम करे, मुझे हालात ठीक नहीं लग रहे इस मुल्क पे। इसके बावजूद अगर लोग ना निकले तो फिर समझ लीजिएगा कि इस मुल्क में अगर 200% भी बिजली के बिल बढ़ा दिए जाएँ, पेट्रोल महंगा कर दिए जाए, फिर लोग सुकून से रहेंगे घरों में और आप इन हुक्मरानों को खुली छूट होगी, ये जो मर्जी करते रहें, कोई इनसे पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन मुझे हालात ठीक नहीं लग रहे और IMF को भी सोचना चाहिए कि ऐसे मुल्क में इतना बोझ अवाम पे नहीं डालना चाहिए कि उसके बाद खुदा न खास्ता कोई बर्दाश्त ना हो और उसके बाद फिर हालात काबू से बाहर हो जाए। जी आमिर साहब, देखें, बात यह है कि जो हालात बने हैं वो एक दिन में नहीं बने। जब इमरान खान के शौकत तरीन ने IMF से जो मुआहदा किया था और उस मुआहदे के वक्त ये सारी चीज़ें तय की थी, और फिर जब इमरान खान साहब को जाती हुई हुकूमत नज़र आई
तो वो इमरान खान, शौकत तरीन उस वक्त IMF के लिए बेमानी हो जाते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने दस्तखत किए थे हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी के साथ कि हम IMF से जो कर्ज़ा ले रहे हैं उसके बदले में हम ये काम करेंगे, इतनी लेवी लगाएंगे, इतने पैसे इकट्ठे करेंगे। और वो उन्होंने पॉलिटिकल गेम खेली, ठीक है। आज वो उसके ऊपर मकबूल हो रहे हैं कि जी मैं तो बिल्कुल ये था, मैं वो था। जब उससे पहले ला बदला, स्टेट बैंक की तमाम तर खुद मुख्तारी दे दी गई कि वो IMF से तो पूछ सकता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उससे नहीं पूछ सकती। ये उस वक्त बहुत बहस हुई थी कि आप क्या करने जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी यही बताया गया था कि हम IMF के साथ फंस गए हैं, क्योंकि पहला प्रोग्राम फंस गया था जो उस वक्त बहुत डिले कर दिया था असद उमर ने और फिर हफीज़ शेख को लाना पड़ा इन्हें कि वो मुआहदा किया। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी शर्तें मान ली गई जिस पे उस वक्त यूनुस ढागा जो सेक्रेटरी खजाना थे, जिनको हटाया गया, तो वो रिटायरमेंट ले गए कि IMF से IMF के मुज़ाकरात हो रहे हैं। यानी गवर्नर स्टेट बैंक IMF से उधार ला के लगाया, स्टेट जो वजीर खजाना लगाया वो IMF की डिक्टेशन ले रहा था। तो नतीजा क्या होना था, जब आपने उनकी तमाम शराइत सॉवरेन गारंटी के साथ मान ली तो फिर IMF था इस्माइल, हमने बहुत मजाक उड़ाया और आज भी उड़ाते हैं, क्योंकि वो मजीद गरीब का मजाक उड़ाते हुए बात करता था। आज वो चूंकि बहुत सारे लोगों को इसलिए अच्छा लगता है कि वो इसहाक डार और उसकी फंस गई आपस में, लगे ठीक है, लड़ रहे हैं, जलील हो रहे हैं, उससे भी हमें गर्ज नहीं है। लेकिन इशू ये था कि गरीब आदमी की बात तब भी नहीं हो रही थी। वो भी कहता था मैं ये करना है, मैं ये करना है। इसहाक डार आए, 4 महीने ज़ाया किए इस कोशिश में कि शायद अमेरिका के साथ बातचीत के नतीजे में, को सऊदी अरब के बातचीत के नतीजे में IMF से कोई पॉलिटिकल रास्ता मिल जाए। वो नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि हम ठीक ठाक जो पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेज रहे थे, जो गैप आया, उन्होंने हुंडी के जरिए भेजना शुरू कर दिया, जो इमरान खान की तो पहले दिन से ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को तो दिवालिया वो 2014 में कराना चाह रहे थे, यही कि जनाब हुंडी से आना चाहिए, क्योंकि एक शख्स जो वज़ीर आज़म बनने की सलाहियत रखवाने के लिए सामने आ रहा है, वो यही कुछ सौदा बेच रहा था और आखिर में जाते हुए भी यही कुछ बेच के गया। ऐसा जड़ों में पानी डाल गया कि ये आके भी फंस गए हैं और पाए मानदन न जाए रफ्तर कि अब आप क्या करें, मानते हैं मरते हैं, नहीं मानते तब मनते हैं, क्योंकि दुनिया एक ऐसे गेम में आ गई है कि NOC अगर आपके पास IMF का है तो आपके पास सब कुछ, बाकी लोग जो आपके साथ वादा कर चुके हैं वो तभी आपको कुछ पैसे दे सकेंगे। लेकिन असल इशू तब भी यही है कि ऐसा सिस्टम बन जाए कि हम यहाँ पे अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऐसी IT की इंडस्ट्री जो सबसे जल्दी का सोल्यूशन है कि आप उनको लगाएंगे, वही आपको पैसे लाके दे सकते हैं। बाकी तो लॉन्ग टर्म है ना, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट माफिया है, अयाज साहब तो गंदम की बात कर रहे थे ना, वो अफगानिस्तान चली जाती है, हम दुनिया से वो यूरिया सस्ती लेके आते हैं, खरीद के लेके आते हैं, सस्ती देते हैं अपने किसानों को, वो सारी अफगानिस्तान चली जाती है कि सारे वो फ्लोर मिल हो या कुछ हो, रास्ते बने हुए हैं। इशू वहीं पे आता है कि हम खुद कैसे अपने आप को बतौर कौम कहीं ढालने की भी तैयारी करेंगे कि हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आया हुआ है, मजीद आएगा जो शराइत मानने जा रहे हैं, लेकिन असल हाल यही होगा कि कोई सोल्यूशन भी निकले। ठीक है भैया साहब, तो ये सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा? अब ये बात दुरुस्त है, दहशतगर्दी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस वक्त मईशत उससे भी कहीं बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस उधर नहीं हो रही, चले मईशत पर ही ये बैठ जाएं और रज़ाकराना तौर पर आम आदमी के लिए सोच रहे हैं। जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, बड़ी खतरनाक रिपोर्ट है, आप किस तरह से देख रहे हैं? अब ये इसका कोई सोल्यूशन है या ये बोझ मजीद आम आदमी पर बढ़ता जाएगा और जिस तरह अयाज साहब, आमिर साहब कह रहे हैं कि हालात और खतरनाक हो रहे हैं? दुआ बात यह कि मुझे भी अब आपने 4 से 5 मिनट देने, जितना दिन आपने आमिर राना को दिए ना, प्लीज गिव मी टाइम, तो कहते मैं भी इस तरह टाइम हुआ तो जरूर आप ले सकते हैं जी। इसलिए कह रहा हूं कि टाइम शुड बी रैशनलाइज। अच्छा, सेकंड देखें, बात यह है कि इस वक्त सिचुएशन बहुत खराब है, मुझे लगता है लगाया कि मेरा ही नाम लिए जा रहे हैं आपने। चलिए भाई साहब, टाइम कम है तो आप प्लीज अपनी बात के लिए टाइम लें भैया साहब। ओके, मेरा नाम लेके शुरू करते हैं। बात ये देखें, बात यह है कि IMF वर्ल्ड बैंक वाकई दे मीन बिजनेस कुछ वो पाकिस्तान को कितना ग्रिल करना चाह रहे हैं, क्या उनके अज़ाइम है, ये ऑनेस्टली मुझे खुद हैरानी हो रही है। ऐसे कभी IMF वर्ल्ड बैंक नहीं करता, जो आपके एक एक कोने में जाके वो पूरा आपको ग्रिल करना चाह रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज देयर एजेंडा। लेकिन बात यह है कि ये आप इस स्टेज के ऊपर, हमें मैं बार बार कहता हूं कि आप उनकी जो बातें मानते जाएंगे, अल्टीमेटली वो आप पे और कंडीशन लगाएंगे। जी अभी किसी वक्त ये भी कहेंगे अब आप न्यूक्लियर खत्म करें, आपको बहुत सोचने की, इसलिए आप अपना इन हाउस ठीक करें, घर ठीक करें, पहले घर को कैसे रिवाइज करें। आप हर बात तो उनकी मानते जा रहे हैं, बट खुद क्या कर रहे हैं? मैं हर प्रोग्राम में ये कहता हूं कि आप अपने खुद अपना घर में एक बजटिंग करते हैं, एक हाउस वाइफ बजटिंग करती है, वो भी इसी तरह करती है, मुझे कितने आ रहे, मैंने क्या करना है, कहाँ जाया पैसा हो रहा है, फजूल खर्ची हो रही है, वो तो बंद करें। आप
जो हम बात करते हैं कि इतना पैसा खर्च 2000 अरब रुपए खर्च हो रहा है और स्टेट कॉर्पोरेशन हैं, उसके बाद ऑस्टेरिटी करें, फजूल खर्चियां, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, हर एक जगह खर्च हो रहे, तो कहीं हम 400 रुपये बचा लेंगे, 400 रुपये टैक्स लगा लेते हैं। अब तो अवाम को मार के मार देंगे, ये फट पड़ेंगे। वन डे इज कमिंग व्हेन डिफेंस में, डीएचए में, लाहौर डीएचए में, कराची डीएचए में जो कच्ची वादियों के लोग हैं, जो बाहर गार्ड खड़ा हुआ है, वो अपनी बंदूक टर्न करेगा, कहेगा अंदर 5000 का डिनर, 50,000 का डिनर हो रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। डरें उस दिन से, मैं ये वार्न दे रहा हूँ, अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन हो। जी फैसल साहब। अरे दुआ, एक बात तो मैं आपको बताऊं, जी आप डेथ वारंट की बात कर रही है ना, डेथ वारंट जो है ना वो जिंदा लोगों के लिए निकलता है, मुर्दों के लिए नहीं निकलता। हम मुर्दों के लिए तो कब्र का इंतजाम किया जाता है, दफनाने का इंतजाम किया जाता है। हम तो मुर्दा कौम है, हमें क्या फर्क पड़ता है। याद साहब की बात जो है ना बिल्कुल दुरुस्त है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इस कौम में कोई है कि अपनी भूख के लिए सड़क के ऊपर आ जाए, अपने लिबास के लिए जो है वो सड़क के ऊपर आ जाए। ये कौम अपने मसाइल उन लोगों से तलाश कर रही है और उन लोगों से मांग रही है जो इस मसाइल का सबब है। हम सब जितने लोग बैठे हैं ना, सब कोई ना कहीं तो कोई ईमान है ना हमारे अंदर। जितने इस वक्त मरकजी लीडरशिप है, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, इनके जो मरकजी कायदीन है, किसी का नाम मत लें जी, इनके लाइफ स्टाइल को देखें, लाइफ स्टाइल को देखें। कहीं से लगता है कि इनको पता होगा कि गरीब की भूख क्या होती है, कहीं से लगता है कोई जो 8-8, 10-10 लाख रुपए के लोग जूते पहनते हो, लाखों रुपए का मेकअप करवा के जो है वो जलसों में तकरीरें करने आते हो, कहीं से महसूस होता है कि गुर्बत भी है कि नहीं? आप भी बताएं कि इनको पता होगा कि इस मुल्क में जो है ना एक वक्त का खाना खाना लोगों के लिए जो है वो कितना मुश्किल हो गया, और ये भूखा आदमी इन्हीं लोगों से अपना मसला जो है वो तलाश करना चाहता है। इससे बुरा अजाब आएगा इस कौम के ऊपर। ये कोई अजाब ही नहीं है, और ये कौम है भी इसी काबिल जो अपने हक के लिए भी आवाज नहीं उठा सकती ना, जिसको रोना भी नहीं आता इस कौम को। इस कौम पे इससे बुरा अजाब आएगा। जितनी खामोशी के साथ ये कौम जो अजाब सहरी है ना, पूरी इंसानी तारीख में कोई मिसाल नहीं होगी। फैसल ठीक है, इलियास साहब क्विकली कमेंट कर दीजिए। देखें जी, अभी 1 बिलियन रुपीस की ना एक किस्त लेने के लिए IMF से बात कर रही जा रही। जून के महीने में इन्होंने $2.5 अरब के ना कमर्शियल जो है अपने लोन्स वो वापस करने, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं। इनको चाहिए कि रीशेड्यूल करवाएं अपने कर्जे पेरिस क्लब से, G20 ममालिक में जाएं, रजाकाराना तौर पर कहें जी हम डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, और जाके कोई सिचुएशन निकालें, अपने कर्जे रीशेड्यूल करवाएं, वरना ये सिचुएशन इनकी इसी तरह बिगड़ती रहेगी। हालात इनके ठीक होने में बड़ी मुश्किल आता है। और 5 साल में $78 अरब के कर्जे वापस करने, कहाँ से ये करेंगे? देखें, रिमिटेंस आपकी आ नहीं रही, आपकी डॉलर की जो फ़र्क है 236 का बैंक दे रहा है, 278 में 80 में उधर से बाहर से आपको हुंडी के जरिए मिल रहा है। लोग बैंक से चैनल से भेजेंगे, उधर से भेजेंगे। इनसे तो इकोनॉमी कंट्रोल नहीं हो रही। अभी जो सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। अगर दोबारा कैप लगाते हैं तो क्या किस रेट पर लगाएंगे? नुकसान तो हो गया। आप देख लें, आपके डॉलर की वो जो रुपए की कदर कम होने की वजह से आपके देखें कर्जे कितने चढ़ गए। अब ये सारे वापस तो करने ना, इन्होंने नहीं करने, अवाम ने करने। फैसले तो ये गलत कर गए, 5 मिनिस्टर कोई दे गया कुछ बिल्कुल जी, फैसले इन भुगतना आम आदमी को है, अवाम को है, और हालात मजीद खतरनाक होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि IMF के साथ जो मुआहदा है ये मजीद सख्त होने जा रहा है। बहरहाल जी, अल्लाह ही खैर करने वाला है, हम यही दुआ कर सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने भी कहा है कि मुल्क का अल्लाह ही मालिक है, तो हम भी इसी उम्मीद पर जिंदा हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।